हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट पर। आज हम वीडियो का पार्ट 2 लाए हैं जिसमें हमने बहुउद्देशीय परियोजना को पढ़ाया था। इसके पहले जो हमने बहुउद्देशीय परियोजनाएं 20 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना थी वो इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस की थी। अब हम 20 से 25 जो परियोजना है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हमने एक बांध का वीडियो बनाया था जिसमें ये परियोजनाएं थी, उनको हमने विस्तार से इसको डिस्कस किया था। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम केवल वन लाइन फैक्ट ही देखेंगे, इससे ज़्यादा इस वीडियो में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको विस्तार से देखना है तो आप पुराना वीडियो जरूर देखिएगा एक बार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ दिया है कोंडा परियोजना। कोंडा परियोजना कहाँ है? कोंडा नदी पर है। और कहाँ है? कौन सा राज्य से लाभान्वित हो रहा है? तमिलनाडु राज्य। इसको याद रखना, कोंडा परियोजना, कोंडा नदी और तमिलनाडु राज्य, ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है। 3 फैक्ट हर परियोजना के बारे में याद रखना है, ठीक है। यही एग्जाम में आता है, इस एग्जाम में इसके अलावा कुछ नहीं आता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 3 फैक्ट। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे दुर्गा बैराज परियोजना, ये कहाँ है? दामोदर नदी पर है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी, याद रखना। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, यानी कि इससे 2 राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये दोनों लाभान्वित हो रहे हैं, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं इडुक्की परियोजना, ये कहाँ? पेरियार नदी पर है और कौन से राज्य में? केरल राज्य में, याद रखना। केरल राज्य से लाभान्वित हो रहा है। इसको मैंने बांध वाले वीडियो में बताया था कि इडुक्की परियोजना है वो केरल राज्य की सबसे बड़ी परियोजना और केरल राज्य इस पर ही पूरा निर्भर है, इस परियोजना पर, ठीक है, याद रखना, इडुक्की परियोजना पर। यानी कि इसको जो इडुक्की परियोजना है केरल की अर्थव्यवस्था का आधार मानते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद टेहरी बांध परियोजना, ये भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, याद रखना। इसको मैंने जो पुराना वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि जो टेहरी बांध है वो क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा बांध। और जो भारत का सबसे लंबा बांध है उसको बोलते हैं हीराकुंड बांध, जो महानदी पर स्थित है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ठीक है। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद माता टीला परियोजना, ये कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर है, ठीक है। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। आगे देखते हैं। माता टीला परियोजना बेतवा नदी और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य से लाभान्वित हो रही है, याद रखना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य लाभान्वित हो रहा है, 3 फैक्ट, ठीक है। उसके बाद है कोयना परियोजना, ये कौन सी नदी पर है? कोयना नदी पर है और इससे महाराष्ट्र राज्य लाभान्वित हो रहा है, याद रखना, महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। कोयना परियोजना, कोयना नदी और महाराष्ट्र राज्य, ये 3 फैक्ट। उसके बाद रामगंगा परियोजना, ये रामगंगा नदी पर है और उत्तर प्रदेश राज्य से लाभान्वित हो रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में है ये परियोजना, ठीक है, याद रखना, रामगंगा परियोजना। उसके बाद ऊपरी कृष्णा परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक राज्य में, इसको क्या बोलते हैं? अलमाटी बांध बोलते हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी बांध वाली उसमें मैंने बताया था इसको, ठीक है, अलमाटी बांध बोलते हैं इसको, याद रखना। ऊपरी कृष्णा परियोजना क्या बोलते हैं? अलमाटी बांध, याद रखना, कर्नाटक राज्य। उसके बाद है घाट प्रभा परियोजना, ये घाट प्रभा नदी पर है और कर्नाटक राज्य में, ये भी याद रखना, ठीक है। घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा नदी, कर्नाटक राज्य, ठीक है। यानी कि ऊपरी कृष्णा और घाट प्रभा ये दोनों कर्नाटक राज्य में, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है भीमा परियोजना, ये कौन सी नदी पर है? पावना नदी पर है। कौन सी नदी? पावना, और महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि महाराष्ट्र राज्य से लाभान्वित हो रहा है, ठीक है, इसको याद रखना। भीमा परियोजना, पावना नदी और महाराष्ट्र राज्य, 3 फैक्ट, ठीक है। उसके बाद है भद्रा परियोजना, ये भद्रा नदी पर है और कर्नाटक राज्य से लाभान्वित हो रहा है, भद्रा परियोजना, ठीक है, याद रखना उसको। आगे देखते हैं। आगे है जायकवाड़ी परियोजना, जो किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। क्या है? गोदावरी नदी और महाराष्ट्र राज्य से लाभान्वित हो रहा है, याद रखना। जायकवाड़ी परियोजना, गोदावरी नदी और महाराष्ट्र राज्य, ये 3 फैक्ट। उसके बाद रंजीत सागर बांध परियोजना, ये रावी नदी पर है और पंजाब राज्य से लाभान्वित हो रहा है। रंजीत सागर, इसको मैंने बताया था जब मैंने बांध की वीडियो बनाई थी कि रंजीत सागर को क्या बोलते हैं? थीन बांध बोलते हैं। क्या? थीन बांध। तो इसको आप याद रखना, रंजीत सागर बांध को क्या बोलते हैं? थीन बांध, और रावी नदी पर है और पंजाब राज्य से लाभान्वित हो रहा है, याद रखना। थीन बांध है ना, थीन बांध बोलते हैं इसको, थीन, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हिटकल परियोजना, ये कहा है? घट प्रभा नदी पर है, घाट प्रभा नदी, और कर्नाटक राज्य इससे क्या हो रहा है? लाभान्वित हो रहा है, कर्नाटक राज्य, याद रखना, ठीक है। हिटकल परियोजना, घाट प्रभा नदी और कर्नाटक राज्य। उसके बाद सतलज परियोजना, ये चिनाब नदी पर है। किस नदी पे? चिनाब नदी पर, याद रखना। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, याद रखना, यानी कि वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है वो क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको याद रखना, ठीक है। सतलज परियोजना, चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश।
उसके बाद नाथपा झाकरी परियोजना, ये सतलज नदी पर है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश, याद रखना। नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक है। उसके बाद है पनामा परियोजना, पनामा नदी और गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में, ठीक है। और गुजरात राज्य इससे इस परियोजना का लाभ ले रहा है, गुजरात राज्य, ठीक है, याद रखना, पनामा परियोजना। उसके बाद है कोल डैम परियोजना, ये सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित हो रहा है। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। कोल डैम परियोजना, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश से क्या हो रहा है? लाभान्वित हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है कांसावती परियोजना, ये कांसावती नदी पर है। कौन सी नदी? कांसावती, और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित हो रहा है। नहीं, केवल एक राज्य जो इस परियोजना का लाभ ले रहा है वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखना, कांसावती परियोजना। उसके बाद है पराम्बीकुलम अलियार परियोजना, तमिलनाडु एवं केरल राज्य। यानी कि जो पराम्बीकुलम अलियार परियोजना, ये 8 छोटी छोटी नदियों पर बनाई गई है, ठीक है, याद रखना, 8 छोटी छोटी नदियों पर पराम्बीकुलम अलियार परियोजना बनाई है। और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से? तमिलनाडु और केरल, यानी कि 2 राज्य हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तमिलनाडु एवं केरल, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। आगे देखते हैं। आगे मुचुकुंड परियोजना, कौन सी परियोजना? मुचुकुंड। मुचुकुंड परियोजना, मुचुकुंड नदी उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्य में, याद रखना, यानी कि उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्य इससे लाभान्वित हो रहा है, ठीक है। उसके बाद गिरना परियोजना, ये गिरना नदी पर है और महाराष्ट्र राज्य इससे लाभान्वित हो रहा है। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र राज्य। गिरना परियोजना, गिरना नदी और महाराष्ट्र राज्य, ये 3 फैक्ट, ठीक है, याद रखना। उसके बाद शारदा परियोजना, ये शारदा एवं गोमती नदी, यानी कि 2 नदियाँ हैं, उन नदियों पर इसको बनाया गया है शारदा परियोजना का, याद रखना, ठीक है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश इस परियोजना का लाभ ले रहा है, ठीक है, याद रखना। शारदा परियोजना, शारदा एवं गोमती नदी 2 नदियाँ, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी पर है और महाराष्ट्र राज्य से क्या हो रहा है? लाभान्वित हो रहा है। इसको याद रखना, पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी, महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। उसके बाद है बरगी परियोजना, बरगी नदी पर है मध्य प्रदेश में, इसको याद रखना। बरगी परियोजना, बरगी नदी और मध्य प्रदेश। ये जो बरगी नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी, याद रखना, बरगी परियोजना, वो जबलपुर के आसपास में, ठीक है, जबलपुर है, जबलपुर जिला मध्य प्रदेश का, उसके आसपास में, याद रखना, बरगी नदी, ठीक है, वहीं पर एक परियोजना, ठीक है। उसके बाद हंसदेव बंगो परियोजना, ये किस नदी पर? हंसदेव नदी पर, याद रखना, हंसदेव बंगो परियोजना, और छत्तीसगढ़ राज्य से लाभान्वित हो रहा है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है, परियोजना, याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य, हंसदेव नदी, हंसदेव बंगो परियोजना, 3 फैक्ट, हंसदेव बंगो परियोजना, हंसदेव नदी और छत्तीसगढ़। तो ये आज हमने कम से कम 25 से 26 जो ये परियोजना थी उसको डिस्कस किया है। इसके पहले हमने वीडियो में बनाए थे वो 20 परियोजना थी, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो लाएंगे हम 46 से जो आगे वीडियो जाएंगे, तो आगे जो परियोजना जाएंगे उसको हम आपको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।